गैस सप्लाई मुनक़ते, शिकारपुर से क्वेटा तक मुश्किल सूरत-ए-हाल। शिकारपुर से क्वेटा आने वाली 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन मुझ के करीब तबाह हो गई, जिसके बाइस क्वेटा को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक मस्तोंग, पिशीन और जियारत को भी गैस की सप्लाई रुक गई है। मुरम्मत मुकम्मल होने तक क्वेटा को सिर्फ खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। पाइपलाइन तखरीब कारी से मुतासिर हुई या लीकेज से, इस बारे में तहकीकात जारी है। फिजाई आलूदगी में इजाफा, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। सुबह सवेरे लाहौर का फिजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। बैन अल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर कबल लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा, जहां पार्टिक्यूलेट मीटर्स की मिक़दार 274 रिकॉर्ड हुई। दीगर शहरों में गुजरांवाला 618 और फैसलाबाद 512 पर पहुंच गए। कराची में हादसा, ट्रेलर की टुकर से राहगीर जाँ बहक। कराची के गोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टुकर से एक राहगीर जाँ बहक हो गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर ने 17 नवंबर को असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में तहरीक पर राय शुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद किया है। आइन के मुताबिक तहरीक जमा होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर राय शुमारी लाजमी है। अमरीका, सऊदी दिफाई मामलात, F-35 मुआहिदे पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ F-35 तैयारों के मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना था कि दीगर ममालिक की तरह अमरीका भी एटमी तजर्बात पर मजबूर हो सकता है, अगरचे वो ऐसा नहीं चाहता। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद की मुलाकात मंगल को व्हाइट हाउस में होगी। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म, सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। रियासत को सरकारी और सियासी तकरीबात में फ़र्क वाज़े रखना चाहिए ताकि कौमी खजाने का नुकसान ना हो। वफाकी वज़रा का रद्द अमल, सियासी धरनों और चिड़ियों के कल्चर पर तनकीद। वज़ीर ममलुकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को 2 बार विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। असातिज़ा, डॉक्टर्स और सरकारी मुलाजिमीन को ज़बरदस्ती लाया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अदालत का फैसला बरवक्त और दुरुस्त है। सेनेटर फैसल वावडा के मुताबिक मुल्क अब धौंस और बदतमीज़ी के बगैर चलेगा। वज़ीर आला का बयान, अवाम फैसला करें कौन सी सियासत चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो आराम से खेल रहे हैं और सूबे के 4.5 करोड़ अवाम उनके साथ हैं। अवाम ये फैसला करें कि उनके वज़ीर आला को टेस्ट की बैटिंग करनी है या वनडे की। उन्होंने कहा कि वो आईनी रास्ते से चलकर अपने लीडर से जरूर मिलेंगे, उन्हें कोई झुका नहीं सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़, अफगानिस्तान से तिजारत दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान से तिजारत तभी मुमकिन है जब दहशतगर्दों की पनागाहें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हों। तर्जुमान ने कहा कि TTP और BLA दहशतगर्द तंजीमें हैं और पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला 2 मार्च को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। इस्लामाबाद धमाका, खुदकुश हमला आवर के सहूलतकार गिरफ्तार। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर होने वाले धमाके में मुलव्वस खुदकुश हमला आवर के मुआविन समेत कालअदम TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हसास इदारों और काउंटर टेररिज्म शोबे की मुश्तरका कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां अमल में आए। हुक्काम के मुताबिक मजीद इंकिशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान है। मुल्जिम और हैंडलर साजिद अल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कालअदम TTP के कमांडर सैयद अर्रहमान उर्फ दाद अल्लाह ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की थी। खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो इसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया गया, जहां इसे मुज़ाफ़ाती इलाके में ठहराया गया।
बम्बार का ताल्लुक शरबारी कबीले से था और वो नंगरहार का रिहायशी था। इत्तलात के मुताबिक कालअदम तंजीम की आला क़यादत अफगानिस्तान से मुसलसल हमला आवर नेटवर्क की रहनुमाई करती रही। पाकिस्तान की वनडे सीरीज में कामयाबी, चेयरमैन पीसीबी की मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि इस जीत में पाकिस्तान और श्रीलंका के दोस्ताना ताल्लुकात की खुशबू भी शामिल है। बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने कहा कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अलामत है और वज़ीर आज़म की पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान बाएतमाद अंदाज में बैन अल-अक़वामी टीमों की मेज़बानी कर रहा है। गवर्नर ने कहा कि 8 विकेटों से फतह टीम वर्क और अज़्म की बेहतरीन मिसाल है। गज़ा में तालीम की जीत, फ़लस्तीनी तालिबात ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में टॉप किया। गज़ा में शदीद इसराइली बमबारी के बावजूद नौजवान तालीम से दूर न रह सके। गज़ा के इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% से ज़ायद नंबर लेकर नुमायां पोजीशन हासिल की। तबाहाल इलाकों में कामयाबी की खबर पर खानदानों ने खुशी के चिराग जलाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अफसोसनाक अमर यह है कि कामयाब होने वाले कई तलबा और तालिबात इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। गज़ा में बारिश, पनागज़ीनों के ख़ैमे ज़ेरे आब। इसराइली बर्बरियत का शिकार गज़ा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दें। पनागज़ीनों के ख़ैमे पानी में डूब गए, अशिया इस्तेमाल बारिश के पानी में बह गईं। मुतासरा फ़लस्तीनी अपनी मदद अब के तहत पानी के निकास में मसरूफ़ हैं, जबकि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, NHS दबाव का शिकार। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टरों की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू हो गई, जो बुध सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस हड़ताल से हस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ेगा और NHS को तकरीबन 240 मिलियन पाउंड इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। स्वीडन में ट्रैफिक हादसा, मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुसाफिर बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। हादसे की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। सिंध की पहली स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, फाइनल टीमों का ऐलान। सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम पहली सिंध की स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकम्मल हो गए। काउंटर स्ट्राइक 2 के फाइनल के लिए लीजिन और ओवाहुआ की टीमें क्वालिफाई कर गईं, जबकि वीलोरेंट गेम के फाइनल में गेम थ्योरी और हावलरस ने जगह बना ली। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ये इवेंट जियो सपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान की एक और फतह। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 289 रन्स का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिलकश चौकों की मदद से 102 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने कहा कि मद्दाहों की भरपूर सपोर्ट ने हौसला बढ़ाया और सेंचुरी ने उनके एतमाद को मजीद मजबूत किया। बाशिर बीबी और इमरान खान पर दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बाशिर बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान की तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती जिंदगी बल्कि तर्ज़ हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनरजांस ने दावा किया कि बाशिर बीबी अहम सरकारी फैसलों और तकर्रुरियों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से इमरान खान की फैसला साजी में रूहानी मुशावरत का उनसर गालिब रहा। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक हसास इदारों के बाज़ अफराद मालूमात बाशिर बीबी तक पहुंचाते थे, जिन्हें वो अपनी रूहानी बसीरत करार देकर इमरान खान तक पहुंचाती थी। जियो न्यूज़ ने बाशिर बीबी के करीबी ज़राए से राब्ता किया, जिन्होंने रिपोर्ट की तरदीद की। अमरीका सऊदी अरब मुलाकात और F-35 तैयारों पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात महज मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का फैसला हो गया है, ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है।
انہوں نے کہا کہ امریکہ بہترین طیارے اور میزائل بناتا ہے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ نواز شریف کا برون ملک نجی دورہ۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نجی دورے پر ہانگ کانگ پہنچ گئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ بوسنیا میں ہیومن سفاری کا خوفناک انکشاف۔ برطانوی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ 1990 کی دہائی میں بوسنیا میں یورپی ممالک کے سیاحوں کو انسانوں کا شکار کرانے کی ہیومن سفاری فراہم کی جاتی تھی۔ رپورٹس کے مطابق دور مار رائفلوں سے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور اس مکرو کاروبار کے لیے $9,000 تک وصول کیے جاتے تھے۔ 4 سالہ محاصرے کے دوران 10,000 سے زائد شہری مارے گئے۔ اطالوی حکومت نے ان الزامات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے انتخابات NDA کی بڑی کامیابی۔ بھارتی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں حکمران اتحاد NDA نے 243 میں سے 202 نشستیں جیت کر بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ اپوزیشن اتحاد صرف 35 نشستیں حاصل کر سکا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ یہ انتخابات شروع سے ہی غیر منصفانہ تھے اور پارٹی ان نتائج کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ Chicago immigration protests intensify amid DHS detainee release orders. Tensions in Chicago continue to rise following the departure of Border Patrol Chief Gregory Bovino, as large demonstrations erupted across both city neighborhoods and nearby suburbs. On the east side, residents marched shoulder to shoulder in a show of solidarity, gathering at the site of an October 14th confrontation where federal agents pursued alleged undocumented suspects, leading to a crash and a clash with the community. Protesters threw eggs and rocks, prompting agents to deploy tear gas that affected residents and police officers. 2 teens detained at the scene were later released after confirming they were U.S. citizens. In Broadview, a prayer vigil outside an IC processing center escalated into a confrontation with law enforcement, resulting in more than 20 arrests and injuries to several officers. The mayor and the White House condemned the violence, emphasizing the right to protest but warning against assaults on officers. Meanwhile, federal court orders required the release of detainees whose arrests may have violated a prior consent decree. DHS records indicate 614 individuals were flagged for review, with 42 considered high risk and 471 potentially eligible for release by next Friday. Trump moves to lower grocery costs as inflation debate intensifies in Washington. On Capitol Hill, House Speaker Mike Johnson signaled that health care legislation may advance next week, while President Trump took steps aimed at reducing grocery prices before departing for Palm Beach. The White House announced that Trump authorized new tariff exemptions on key imports from Southeast Asia and South America, including coffee, cocoa, and bananas, in an effort to quickly lower costs for consumers. The administration argued that inflation and living expenses were significantly higher under President Biden, with Trump officials highlighting that overall inflation during Biden's first year reached 4.3% compared to 1.6% under Trump, and gasoline prices rose more than 24% under Biden while falling under Trump. As the debate over economic performance continues, officials also revealed plans to cut red tape for housing construction projects, asserting that expanded building could help address affordability challenges nationwide. Trump targets affordability with new tariff cuts as FAA eases flight restrictions. President Trump signed a sweeping executive order eliminating tariffs on a wide range of commodities, including beef, coffee, and tropical fruits, in a renewed push to address affordability concerns that contributed to recent Democratic gains in off-year elections. The move comes as the FAA lifts some shutdown-related flight restrictions, reducing impacted flights at major airports from 6% to 3%, while the administration seeks broader economic relief measures. White House officials argue that Trump's policies have strengthened the economy's foundation and expect 2026 to be a strong year, highlighting new tariff exemptions and efforts to cut regulatory barriers to expand housing supply. Meanwhile, Trump is attempting to redirect attention from ongoing scrutiny over Jeffrey Epstein by asserting that Epstein was linked to prominent Democrats and announcing a new investigation led by the Manhattan U.S. Attorney into Epstein's relationships with political and financial figures.
Some Republicans joined Democrats in demanding the release of additional Epstein files, though they deny believing Trump was involved in any wrongdoing.